जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस जर्नी एग्जाम पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रश्नावली 1.1 का यानी क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है उनको आज इस वीडियो में समाप्त कर देना है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यह है प्रश्नावली बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए है, यानी मैथ का वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और इसके पहले वाले एक वीडियो में आपको बताए थे, इसके फॉर्मूला वाला में बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसी फॉर्मूला पर यह क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले इसका क्या निकालना है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करके उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो देखिए इसका एचसीएफ निकलता किस तरह है। तो जैसे में 135 का एचसीएफ निकालेंगे 225 से। देखिए 135 से 225 में भाग देंगे तो एक मंत्र में आएगा, क्योंकि दो मंत्र में इससे ज्यादा हो जाएगा। तो एक मंत्र में 135 आएगा। और इसके बाद कितना निकलेगा, 5 में 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 में से 3 नहीं घटेगा, क्योंकि इससे छोटा है। तो इसमें से एक हासिल लेंगे तो यह 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। और यह एक है तो यह कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे 135 है तो 135, देखिए जितना आया है, जितना आया है यानी शेष जितना आया है 90 शेष आया है। तो 100 जैसे में भाजक है, भाजक, तो भाजक को यदि भाजक है तो उसके बीच में लिख देंगे, यानी भाजक है, भाजक, इसको भाजक बोलते हैं। तो भाजक को भाज्य में लिख देंगे, यानी बीच में लिख देंगे। तो फिर 90 से इसके गुना 90 से भागा देंगे 135 में। तो यह दो मंत्र में इससे ज्यादा चल जा रहा है तो एक ही मंत्र रखेंगे। तो एक मंत्र में 190 उतारेंगे और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। और 13 में से 9 घटाएंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा, 45 आया। फिर उसके बाद 90 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए 45 में 2 मंत्र में 90 कट जाएगा, तो 2 मंत्र में 45 से 90 कट जाएगा, कट गया। अब देखिए इसका एचसीएफ निकाल दिया। अब चाहे तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ 45 आएगा। आखिर हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है, हम लोग को क्वेश्चन के अनुसार चलना है। क्वेश्चन में पूछा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस तरह करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका एल्गोरिथम से इसका सूत्र बताए थे आपको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बताए होंगे। आप लोग उस फॉर्मूला वाला वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह फॉर्मूला आपको बताए थे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जैसे में हम आपको समझाते हैं पहले, यानी एक समझा देते हैं इसको। देखो इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल, और इसको जो नीचे बच्चा है उसको शेष या शेषफल बोल सकते हैं। तो शेष बोलते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर जैसे में हम इसको भाज्य को बी मान लेते हैं, भाजक को ए मान लेते हैं। और उसके बाद भाज्य है तो भाज्य को ए मान लेते हैं, भाज्य को ए मान लेते हैं ताकि आसानी से आंसर आ जाए। और भाजक को बी मान लेते हैं, और भागफल को क्यू मान लेते हैं, और शेषफल को आर मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया है, यानी यहाँ पर आपको एक डायग्राम तरीका से बना के आपको समझा दिया है। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको भागफल, इसको शेष बोलते हैं। तो जैसे में इसका फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो लिखेंगे
जैसे में इसमें देखिए यानी बीच वाला को हम अभिन्न भाज्य बोले हैं, और इधर वाला को फर्स्ट वाला को भाजक बोले हैं, और इधर वाला को भागफल बोले, और नीचे वाला का शेषफल या शेष बोले हैं। तो देखिए इसमें भाज्य कितना है, तो भाज्य मतलब ए, यानी ए कितना है, ए यानी जैसे में बीच वाला में लिखे है ना ए भाज्य, तो भाज्य इसमें कितना है, तो भाज्य है 225 है, 225। तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर, यहाँ पर हम साफ लिख देते हैं 225, यहाँ पर बराबर है तो बराबर लिखेंगे। उसके बाद बी यानी भाजक कितना है, तो भाजक है 135, तो 135 लिखेंगे। और यहाँ पर गुना छुपा रहता है, आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पर गुना लिखेंगे। और उसके बाद क्यू कितना है यानी भागफल कितना है, तो भागफल एक आया है, फर्स्ट वाला यानी फर्स्ट स्टेप में एक आया है, और सेकेंड से थर्ड स्टेप सबका करेंगे अलग अलग। तो क्या आया है यानी भागफल कितना आया है, तो एक आया है, यानी क्यू एक आया है तो एक लिख देंगे। यहाँ प्लस की चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद आर यानी शेषफल कितना आया है, शेषफल 90 आया है, यहाँ पर 90 है ना शेषफल, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे, 90 लिख दिए। अब देखिए यहाँ आइए, और देखिए यहाँ पर लिख दिए, तो इसको गुना कर देते हैं। जैसे में यहाँ से लिखते हैं 225 है, तो 225 बराबर, उसके बाद 125 में 1 से गुना करेंगे तो 135 ही आएगा। उसके बाद प्लस 90 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अब देखिए, अब इसमें जब आप ऐड कीजिएगा, जब इसको आप जोड़िएगा, जैसे में इसमें क्या करना है, इसको आप जोड़ भी सकते हैं, अच्छा यहीं पर आप रख सकते हैं। तो हमको यहीं पर इसको रख देते हैं ताकि आंसर हम आसानी से इसका HCF बता सकते हैं। तो इतना है तो इतना का लिख देते हैं इसी तरह। और उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप में करना है। जैसे में इसका स्टेप खत्म हो गया, दूसरा स्टेप में इसमें भाज्य कितना है, यानी बीच वाला भाज्य कितना है, ए कितना है, तो ये है 135 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर। उसके बाद बी कितना है, तो बी है 90, तो 90 लिखेंगे। गुना क्यू कितना है यानी भागफल कितना है, तो भागफल 1 है तो 1 लिखेंगे। प्लस यानी प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद आर यानी शेषफल कितना है, तो 45 है, तो यहाँ पर 45 लिख दिए। उसके बाद दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप में देखेंगे, तीसरा स्टेप में भाज्य कितना है, तो 90 है, 90 लिखेंगे। उसके बाद अभी बताया है आपको बी यानी बी भाजक बोले हैं, तो भाजक कितना है, तो भाजक है 45 गुना। उसके क्यू कितना है, तो क्यू के मतलब भागफल, तो भागफल कितना है, तो भागफल 2 है, और प्लस उसके बाद शेषफल तो यहाँ पर कट गया है तो हम 0 मान सकते हैं, यानी कट गया है तो 0 लिख दीजिएगा, 0। जब तक 0 नहीं आएगा इसका काम क्रिया खत्म नहीं होगा, इसके मतलब यह प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर 0 आ गया लास्ट में, तो इसके मतलब यहीं तक होगा। अब इसका हमको क्या करना है, HCF बताना है। तो जैसे मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ तक हम बना दिए। उसके बाद पूछेगा, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या पूछा था, निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात कीजिए। HCF हम ज्ञात कर लिए। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग हम कर लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लिया, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको हम बताया है जो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, 45 इसका HCF आएगा, लेकिन मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बता दिए हैं। और देखिए अगर लास्ट में जैसे मान के चलिए यह प्रोसेस चल रहा था, प्रोसेस जाके यहाँ कट गया यानी पूरा 0 आ गया, तो लास्ट में जो इसका भाजक आता है ना, भाजक वही HCF होता है। तो जैसे मैं यानी लास्ट में यहाँ पर भाजक आया है, भाजक, तो यही 45 इसका आंसर आ जाएगा। HCF इसका कितना होगा, तो 45 होगा। 1 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न यही है, 196 और 38,220 से भाग करना है, यानी इसका HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए इसका HCF निकालते हैं। 196 से जब 38,220 से
यानी भाग करेंगे तो देखिए 196 दूना यानी अधिक हो जाएगा, 382 से अधिक हो जाएगा। देखिए 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक रखेंगे लेंगे। तो देखिए दो से गुना करेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो एक ही मंत्र में रखेंगे तो एक मंत्र में रखेंगे तो 196 हो जाएगा, 196 होगा। अब इसको हम घटाएंगे तो 2 में से 6 नहीं घटेगा तो एक कहालसी इसमें लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो जब 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यह बचा 7। और 7 9 में से यानी 7 में से 9 नहीं घटेगा तो इसमें भी एक हार्सिल लेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बचा ये 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। 186 हुआ तो 186। अब जब यहाँ 3 अंक का काम हो गया तो अब उसके बाद 1 अंक और उतारेंगे, क्योंकि इससे छोटा है तो इससे ज्यादा रखना है तभी ना भाग लगेगा। तो 2 यहाँ से ऊपर से उतारेंगे तो कितना हो गया, 1862 हो गया। 1862 में जब कितना 1862 में जब 196 से भाग देंगे तो कितना मंत्र में आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। 196 अगर हम 9 रखते हैं, 9 छक 54, हाथ में लगल 5, 9 9 9 9 81, 81 5 86, 81 5 86, हाथ में लगा 8 9 1 17, लगभग आ जाएगा 1764 आ जाएगा 9 के करीब में। तो 9 से रखेंगे तो 1700 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 1764। अब जब इसको घटाएंगे तो 2 में से 4 नहीं घटेगा तो एक हार्सिल लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा। उसके बाद बचा 5 तो इसमें एक हार्सिल लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा। 7 बचा और उसके 7 बचा तो 7 में से 7 गया तो 0 बन जाएगा, इसका मतलब भी कट जाएगा। फिर 1 में से 1 घटाएंगे तो यह भी कट जाएगा। यानी बचा लास्ट में 98 बचा। तो 98 लास्ट में 1 0 बचा हुआ है तो उसको उतार देंगे। 900 कितना हुआ, 980 हो गया। 980 होगा। अब 980 में जब 196 से भाग देंगे तो लगभग 5 मंत्र में यह पूरा कट जाएगा। 980 5 मंत्र में कट जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, कट जाएगा। तो यहाँ तक कट गया। उसके बाद हमको करना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका प्रोसेस करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर BQ प्लस आर, यहाँ पर लिख दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया, ए बराबर BQ प्लस आर लिख दिया। अब इसके बाद चलिए इसका काम करते हैं। देखिए ए अभी आप उसमें बताए थे, यानी एक प्रश्न बनाए थे फर्स्ट वाला, तो उसमें आपको बताए थे ए यानी ए बताए थे, बी बताए थे, क्यू बताए थे, प्लस आर बताए थे। तो ए किसको माने थे, तो ए माने थे भाजक को माने थे। ए यानी ए माने थे, भाज्य को ए माने थे, और भाजक को बी माने थे, और भागफल को क्यू माने था, आर को शेषफल माने थे। तो उसी तरह हो जाएगा इसमें ए, यानी ए कितना है तो 38,220 बराबर है तो बराबर लिखेंगे। उसके बाद बी कितना है, यानी बी 196 है, यानी भाजक कितना है तो 196 गुना, उसके बाद गुना लिख दिए। और उसके बाद क्यू कितना है तो क्यू है यानी 195, तो 195 प्लस आर कितना है तो आर यहाँ पर 0 आ गया। यानी इसके मतलब यह मतलब यह फर्स्ट स्टेप में खत्म हो गया। यानी इसके मतलब फर्स्ट स्टेप में कट गया है, यानी फर्स्ट स्टेप में कट गया है। तो इसके मतलब एक ही बनेगा, इसमें 0 ना बोले हैं आपको। अगर लास्ट में 0 तक आ जाता है तो इसके मतलब वह प्रोसेस वहीं तक रहेगा। तो यहाँ पर लिख दिए 38,220 बराबर कितना है इसके बाद बी कितना है तो बी 196 है, उसके गुना क्यू कितना है तो 195 है, प्लस आर कितना है तो 0 है। अब लिख दिया। अब आपको हम बताए थे कि यहाँ पर अगर कट जाता है, वहां प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो आप यहाँ डायरेक्टली 196 इसका HCF बता सकते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताना है। तो यूक्लिड विभाजन यहाँ एल्गोरिथम से बना दिया यहाँ तक। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 196, तो लिखेंगे HCF बराबर 196, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसलिए HCF बराबर 196। आप लोग इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न पर, देखते हैं क्या कर रहा है। और तीसरा देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है 867। 867 और 225 से यानी भाग करना है। 867 और 225, और जब भी भाग करते हैं तो छोटे से बड़े में भाग करते हैं। तो छोटे इसमें कौन है, तो 255 है, सॉरी 225 बोले तो 255 होगा। 255 है तो 255 में हम भाग कितने से करेंगे, 867। 867 से भाग करेंगे HCF निकालने के लिए। तो देखिए, अगर हम लगभग 3 मंत्र में रखते हैं, अगर 3 मंत्र में रखते हैं तो 3 पचे 15, हाथ में लगा 1, 3 पचे 15, हाथ में एक लगा था वो 16, हाथ में लगा 1। उसके बाद 3 दूना 6 और 6 1 7, लगभग 765 आएगा इसके करीब में। अगर 4 मंत्र में रखते हैं तो इससे ज्यादा चला जाएगा, तो 765 ठीक है इसके करीब में। तो अब देखिए 765, 7 में से जब 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद 6 में 6 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद 8 में से 1 घटाएंगे तो 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। उसके बाद कितना बचा, 102 हो गया। उसके बाद 255 लिखेंगे, 255। देखिए 255 में अब 255 है ना, तो 255 में भाग देंगे तो लगभग 2 मंत्र में 204 हो जाएगा। हाँ 204 में अब जब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही रहेगा। उसके बाद जो 2 में से 2 घटाएंगे तो यह कट जाएगा, तो 51 हुआ। उसके बाद 102, अब 102 से 51 में 51 से 102 में भाग देंगे तो यह 2 मंत्र में पूरा कट जाएगा, 102 कट जाएगा। यहाँ पर कट गया तो इसलिए लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो A कितना है, तो A है 867 बराबर 867, और B कितना है, तो B है 255 गुना Q कितना है, तो Q है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। R कितना है यानी शेष कितना है, तो शेष 102 आया है, तो 102 लिख देंगे। यह फर्स्ट स्टेप में लिख पाए। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में देखेंगे। सेकेंड स्टेप में A कितना है, तो A है 255 बराबर। उसके बाद Q कितना है, तो Q है 102, और बी लिख दिया, सॉरी बी 102, और Q कितना है, तो Q है 2, और प्लस R कितना है, तो R 51 आया है, तो 51 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप में यही होगा कि A कितना दिया है, तो A दिया है 51 बराबर B कितना दिया है, तो B दिया है, गलती कर दिए का, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर A कितना दिया है, A पूछ रहे A, तो A कितना दिया है, यानी A भाज्य कितना दिया है, तो भाज्य 102 दिया है, तो 102 लिखेंगे। उसके बाद B कितना दिया है, तो B दिया है 51, तो 51 लिखेंगे B यानी भाजक, और यहाँ पर गुना लिखेंगे। उसके बाद Q कितना दिया है, भागफल कितना दिया है, तो 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। प्लस R कितना दिया है, तो यहाँ पर 31 है, तो 0 लिख देंगे। यहाँ पर इसका प्रक्रिया खत्म हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसको देखिए HCF भी निकाल दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग कर दिया। अब इसमें HCF बताना। अब इसका HCF क्या होगा, अब देखिए HCF जो लास्ट में के जो भाजक बचता है, भाजक वही HCF होता है। तो इसलिए HCF बराबर 51 आंसर यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कर रहा है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बिहार बोर्ड में काफी पूछे गए हैं, यह प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1
या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां ए कोई पूर्णांक है। और देखिए इसको आपको मानना है कोई एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे हम हल, हल लिखेंगे, लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र क्या है, तो ए बराबर BQ+R लिखेंगे, जहां B बराबर 6 मानेंगे और R देखिए 6 है, 6 से नीचे तक रखना है और शुरू होता है क्या, 0 से 1, मतलब 0 1 2 3 4 और 5 तक रहेगा। अब देखिए यहाँ तक लिख दिए हम, यानी माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र है ए बराबर BQ+R, जहाँ B यहाँ लिख दिया, जहाँ B बराबर 6, R बराबर 0 1 2 3 4 5 तक रहने देंगे। उसके बाद देखिए, तो आप लिखेंगे जब R बराबर, अब हमको रखना है, जब R बराबर 0 तब A बराबर BQ+R। अब देखिए, तो A बराबर B के जगह कितना रखे हैं, तो 6 रखेंगे, तो 6 लिख देंगे, और Q है तो Q लिख देंगे, प्लस R कितना है, तो R अभी रखे यहाँ पर, R रखे हैं 0, तो 0 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए इसका रिजल्ट निकल के आएगा 6Q, हाँ 6Q। उसके बाद लिखेंगे जब R बराबर, हमको जो पूछा है वही रखेंगे, जैसे मैं 0 वाला निकाल दिया, कोई बात नहीं, इसके बाद 1 वाला निकालेंगे, 3 वाला निकालेंगे, 5 वाला निकालेंगे, ठीक है। तो R बराबर 1, तब A बराबर BQ+R, तो A बराबर 6Q+R कितना है, R माने है 1, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे जब R बराबर 3, तब A बराबर BQ+R, इसका फॉर्मूला रखे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो A बराबर BQ+R, तो A बराबर B के जगह 6 रखे हैं, यहाँ 6 रखे हैं, उसके Q है तो Q उतार देंगे, प्लस R कितना माने, तो 3 माने, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे जब R बराबर 5, तब A बराबर BQ+R, तो A बराबर B कितना है, तो 6, Q है तो Q उतारेंगे, उसके बाद R कितना माने हैं, तो 5 मानेंगे। अब देखिए यहाँ तक आपको लिख देना है, उसके बाद यहाँ तक आपको लिख दिए। अब लिखेंगे चूंकि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए इसका शेष
शेषफल, इसलिए इसका शेषफल 1, 3, 5 आएगा। लिख दिया। तो इसलिए अतः, यहाँ से अतः लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप में होता है। बन गया। अब इसमें क्या करना, देखिए यहाँ आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन यही पूछा था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, यहाँ ध्यान से समझिएगा, या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब देखिए यहाँ पर हमको दर्शाना है, दर्शाने का मतलब सिद्ध करना, वही सिद्ध करना है, यानी दर्शाना है। तो जहाँ ए कोई पूर्णांक है, अब देखिए यहाँ पर पूछ दिया ए कोई पूर्णांक है, तो हमको मानना होगा कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, वही। तो यहाँ पर लिखे हल, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है, खाली लिख सकता है क्योंकि हमको पूर्णांक ना पूछा है। तो यहाँ से विषम हटा भी सकते हैं, चाहे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में वह लिखना ही पड़ेगा। तो लिखे हल, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर BQ+R, इसका सूत्र होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जहाँ B बराबर 6 माने, यानी B कितने माने 6 मान ली है, और R 6 से नीचे रखना है। तो R 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखे है जब R बराबर 0 रखे है, तो R बराबर 0, तब इसका सूत्र रखे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ए बराबर BQ+R रख दिया है। उसके बाद ए है तो ए बराबर के बराबर दे दिए। उसके बाद B के जगह कितना है तो 6 लिखे है, तो 6, क्यू है तो क्यू लिख देंगे, प्लस R कितना माने हैं तो 0 माने हैं, तो 0 बैठा देते। इससे रिजल्ट निकलेगा यही 6q निकलेगा, तो 6q निकल गया। उसके बाद जब R बराबर 1, तब ए बराबर BQ+R और ए बराबर 6q+1 हो जाएगा, क्योंकि R 1 रखे है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद जब R बराबर 3, तब ए बराबर BQ+R, तो ए बराबर 6q+3 हो जाएगा। उसके बाद जब R बराबर 5, तब ए बराबर BQ+R, तो ए बराबर 6q+5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक प्रोसेस कर दिए। उसके बाद क्या लिखना है, लिखेंगे चूंकि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए इसका शेषफल 1, 3, 5 आएगा। देखो विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो विषम धनात्मक का मतलब यही है कि जितने भी विषम संख्या होता है, मतलब डिजिट जो विषम संख्या है, तो चूंकि ये कोई विषम धनात्मक यानी धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए इसका शेषफल कितना आएगा 1, 3, 5, 7 यही आएगा। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 का रूप के होता है। हम इसको दर्शा दिए, जिस तरह कहा था प्रश्न में, उस तरह हम इसको स्टेप बाय स्टेप सजा दिए। अब देखिए इतना ही आपको काम करना है, इसका आंसर बन गया, यही आपका आंसर आ जाएगा। और यह पूछता भी है 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर भी 2 नंबर भी पूछ लेता है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो 5 नंबर भी पूछने का चांस बन जाता है। उसके बाद 2 नंबर में तो पूछता ही पूछता है।